हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रीड इंडिया सेलिब्रेशन, अगर यूँ कहें कि रीड इंडिया कंपटीशन होने जा रहा है और ये इंडिया का ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर ये कंपटीशन है। और सबसे पहले मैं आपको मोटिवेशन प्रोवाइड कर सकूँ कि आप इसमें पार्टिसिपेट लें, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें प्राइजेस कौन से हैं। और ये थर्ड क्लास से लेकर ग्रेजुएशन लेवल के सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं, ठीक है। और इसमें जो है टोटल 4 कैटेगरी बनाई गई है। तो पहले जो कैटेगरी 1 है वो थर्ड से लेकर 5th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, सेकंड कैटेगरी 6 से 9th, और जो थर्ड कैटेगरी है वो 10th to 12th, और कैटेगरी 4 में अंडर ग्रेजुएशन और जो ग्रेजुएशन लेवल के हैं वो सब इसमें लाई करते हैं। और इसमें प्राइस जो फर्स्ट है वो लैपटॉप है, और जो सेकंड प्राइस है उसमें टैबलेट प्लस प्राइज मनी है। ऐसे ही सभी कैटेगरी में सेम चीज़ें आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आगे मैं आपको बताता हूँ कि आप इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन वगैरह इसके बारे में, कंपटीशन के बारे में दे रखा है, रीडिंग की इंपॉर्टेंस बता रखे हैं, और रीडिंग कैसे बेटर की जा सकती है बता रखा है कि अगर आप रीडिंग बुक्स करते हैं, खुद रीडिंग करते हैं, और रीडिंग सिचुएशन मतलब कोई भी सिचुएशन, कोई भी घटना के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी रीडिंग स्किल अच्छी हो जाती है। तो ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। केवल और केवल 3 सिंपल स्टेप्स हैं पार्टिसिपेट करने के। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया कि आपको अपने को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। मैं आपको बता दूँ कि रजिस्टर्ड केवल 31 जो है अगस्त तक ही आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन आप जो अपनी फाइल्स इसमें जो आपको सबमिट करनी होंगी वो आप 15 सितंबर तक करवा सकते हो। मतलब रजिस्टर पहले करवा के रख लो, ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, ठीक है। और रजिस्टर करने के बाद आप उसके अंदर जाकर अपनी फाइल्स जमा कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं इसमें आपको करना क्या है। देखिए, ये जो रीडिंग से कंपटीशन रिलेटेड है, तो इसमें आपको एक बुक पढ़नी है। कोई सी भी आप एक बुक उठाइए, उसे पढ़ डालिए। या आप अगर बुक नहीं पढ़ना चाहते तो यहाँ पर रिसर्च करनी पड़ेगी आपको। जो है 25 जो थीम कह लीजिए, टॉपिक कह लीजिए, वो प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। आप जो किसी भी बुक से कहीं से भी जो भी आपको इंटरेस्ट है, ठीक है, आप वो ले सकते हैं, ठीक है, जो इससे रिलेटेड है। या आप अपना रिसर्च कीजिए और इसके बारे में अच्छे से पढ़िए। स्टूडेंट्स आर फ्री टू चूज़ एनी बुक, लिखा है ना यहाँ पर, कोई भी बुक या कोई भी टॉपिक आप अपनी मर्जी का भी चूज़ कर सकते हैं अगर आप कंपटीशन में पार्ट लेना चाहते हैं। तो 25 कौन सी थीम है वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ 25 दे रखे हैं, इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो, या अपनी मर्जी से कोई भी आप जो है बुक को चूज़ इजीली कर सकते हैं। मैं आपको 25 के 25 टॉपिक यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है, आप आराम से देख सकते हैं। पहला जो टॉपिक है वो रोड अहेड फॉर ह्यूमैनिटी है, मतलब मानवता के लिए एक रास्ता, ठीक है। और इसमें जो है नॉलेज बेस्ड कल्चर, मतलब जो कल्चर हम ज्ञान के आधार पर बना रहे हैं, संस्कृति बना रहे हैं, और जो कल्चर हम कॉमर्स के बेस पर मतलब व्यापार, ठीक है, वाणिज्य के आधार पर बना रहे हैं, उसके बारे में आपको यहाँ कंपैरिजन दिया गया है। ऐसे लीडरशिप स्टाइल दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो लीडरशिप करने के कई स्टाइल्स होते हैं, तो यहाँ पर उसके बारे में बता रखा है। वैल्यूज़ क्या होती हैं, वैल्यूएबल्स क्या होते हैं, ग्रीड मतलब लालचपन, ठीक है, या ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ठीक है। इस तरीके से आपको लीडरशिप पे दे रखा है, मतलब नेतृत्व के ऊपर दे रखा है। ऐसी एंटरप्रेन्योर के बारे में, जो व्यापारी हैं, जो अपना बिजनेस खुद करते हैं, या जो जॉब सीकर जो दूसरों की नौकरी करने के लिए ढूंढते हैं, उससे रिलेटेड है। बाकी आप यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं, और बहुत सारे सोर्सेस को ट्रांसलेट करके भी आराम से आप समझ सकते हैं, ठीक है। आराम से उस टॉपिक को चुनिए, क्योंकि आपको केवल एक चुनना जो भी आपको ईजी लग रहा हो। जैसे लिखा है इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम, बहुत ही ईजी से टॉपिक है, आप इनसे भी चूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आप कोई और बुक चूज़ करना चाहते हैं, अब आपने टॉपिक देख लिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इन टॉपिक्स को या किसी बुक को पढ़कर करना क्या होगा। क्योंकि अगर आप पहले से जान लेंगे तो आपके लिए कंपटीशन में पार्ट लेना बहुत इजी हो जाएगा। अब देखिए, आपने अच्छे से जान लिया, ठीक है, कोई भी आप बुक ले सकते हैं। रिसर्च टॉपिक मैंने आपको अच्छे दिखा दिए। अब आपको करना क्या है, ठीक है, 3 स्टेप है ना। तो रजिस्टर्ड हियर, सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड आपको करना है, ठीक है। तो उसके बाद जो है आप जो है इसमें ए और बी दो यहाँ पर आपको फाइल करनी है, ए और बी। पहले ए के बारे में जान लीजिए। ए में आपको क्या करना है, ठीक है, आप अभी रजिस्टर मत करने लग जाना, पहले समझ लेना, ठीक है। ए में आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट फाइल जो है 2 पेज की आपको समरी बनानी है। आप PDF भी बना सकते हैं, या आप MS वर्ड डॉक्यूमेंट पे काम करके भी कर सकते हैं, जो आप फाइल जमा करेंगे। अब आपको 2 पेज बनाने, पहले ए पार्ट है और फिर बी भी देखेंगे, ठीक है।
तो आपको 2 काम करने हैं। तो जो ए पार्ट है उसमें जो 2 पेज की समरी है, उसमें पहले पेज पर क्या करना है, पहले पेज पर आपको समराइज़ करना था मैसेज एंड लर्निंग इन द बुक। आपने जो किताब में क्या मैसेज दिया जाता है, मतलब हमें ये किताब क्या मैसेज दे रही है या आप क्या सीख रहे हैं, वो आपको बताना है। ठीक है, यहाँ स्लैश दिया है तो ऑप्शन है। ठीक है, इंडिपेंडेंट व्यू ऑन द रिसर्च टॉपिक, या आपका कोई सा भी क्या व्यू है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, आप कुछ भी उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, देखो ये जो समरी या जो आपने कुछ सीखा है या आपका कोई भी विचार हो, आप उस पेज पर लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करना कि 3 या 4 जो है लाइन ही लिखना, क्योंकि उसके बाद बोला गया है कि आपको 3 फ़ायदे और 3 नुकसान भी बताने हैं। तो यहाँ पे आप प्रोस और कॉन्स भी बताओगे आप, और नीचे फिर आपको कंक्लूज़न भी करना है। कंक्लूज़न लिख के आपको उसके बारे में बताओगे कि आपकी क्या राय है और आप क्या निर्णय निकालते हैं। सुन लिया, समझ में आ गया पहला पेज कैसे करना है। पहले थोड़ी सी आपको समरी बतानी है, फिर आपको प्रोस और कॉन्स बता देने हैं, फिर उसके बाद लास्ट में आपको कंक्लूजन बता देना, और एक पेज पर ही आपको करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना। जो आप प्रोस और कॉन्स बताओगे 3-3 बताने हैं आपको। सुन लो मेरी बात, ठीक है, और एक एक लाइन के बताना, ज़्यादा बड़ा मत करना। ठीक है, टू द पॉइंट लिखोगे बेटर होएगा, बढ़िया रहेगा। और आगे देखिए, और एक बात बोली गई कि आप अपने ओन वर्ड्स में करिएगा। ठीक है, किसी कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। और एक बात और बोला गया है कि आप ये मत कीजिएगा कि आप बुक से भी कर ले, 2 बार पार्टिसिपेट कर लें और फिर रिसर्च भी कर ले, दोनों में आपको एक में ही करना होगा। या तो आप बुक से कीजिए या आप रिसर्च, मतलब जो टॉपिक आपको दे रखे हैं नीचे 25, आप उसमें से कीजिए। फिर दूसरा जो पेज है उसमें बोला गया है कि आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, और आपको प्रपोज करना है सॉल्यूशन और टू एनी प्रॉब्लम, मतलब आपको दूसरे पेज पर क्या करना है, आपको पहले किसी भी प्रॉब्लम के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा लिख देना, डिस्क्राइब कर देना है, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन बता देना है। दूसरे पेज पर आपको ये करना होगा। दोनों पेज का समझ में आ गया? नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके दोबारा सुन लो। ठीक है, और अगर जिनको अच्छे से आ रहा है तो उनके पास टाइम नहीं है तो स्पीड करके भी वो वीडियो को सुन सकते हैं। अब बी पार्ट में क्या है, वीडियो फाइल। अब आपको 1 या 2 मिनट की वीडियो बनानी है। जो आपने पहला पेज लिखा था ना, मैसेज दिया था, जो उसमें आपने बताया था कि ये क्या शिक्षा देती है, जो अपने किताबें को रिसर्च आपने करी है, ठीक है, उससे रिलेटेड, तो आपको उसी को बोलना है। लेकिन उससे पहले आपको जो है सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है आप। ठीक है, वो आप देख कर भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ ये नहीं लिखा कि आप बिना देखे बोल रहे हैं। ठीक है, आप देख कर ही बोल सकते हैं, लेकिन सेल्फ इंट्रोडक्शन तो आप अपने आप बताएंगे ना। ठीक है, आप यहाँ पे थोड़ा सा अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे देना। ठीक है, सेल्फ इंट्रोडक्शन आप जो है, अगर आपको थोड़ा आइडिया लेना है तो बहुत सारे रिसोर्सेज है, गूगल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ से आप अपने बारे में जान सकते हैं कि आप कितना अच्छा एक्सप्रेस करें। ठीक है, ये कंपटीशन का पार्ट नहीं है, आप इसमें जैसे मर्जी बोल सकते हैं, बस सही बोलना। ठीक है, उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट जो वीडियो है वो आपको एक साथ जो है वो सबमिट करनी है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन तो आप जो है 31 से पहले कर लें, जैसे जिनके पास टाइम कम था। ठीक है, जैसा वो वीडियो को 31 को देख रहे हैं तो 31 को रजिस्ट्रेशन करवा लें, और 15 तारीख से पहले ये दोनों चीज़ जमा कर दें। बाकी अगर आप जैसे अब वीडियो देख रहे हैं तो 3-4 दिन बाद, जैसे 31 तारीख को आपने क्या करा, रजिस्टर्ड करा, उसके बाद 31 तारीख को आपने जो है डॉक्यूमेंट फाइल और जो है जो वीडियो है दोनों एक साथ आपने सबमिट कर दी। ठीक है, तो हो सके अगर आप बाद में देख रहे हैं तो पहले रजिस्ट्रेशन जरूर कर लेना। और यहाँ साफ बताया गया, क्योंकि बहुत से बच्चों को में डाउट होगा कि सर इंग्लिश में मेरे को वीक है, मैं कैसे करूँ। तो यहाँ बोला गया है कि ये जो इंडिया फॉर स्टूडेंट, जो इंडिया के हैं वो हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि और कोई लैंग्वेज अलाउड नहीं है, सिर्फ हिंदी या इंग्लिश, जिसमें आपका हुनर अच्छा है आप उसमें पार्टिसिपेट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ बोला गया स्टूडेंट्स ऑफ ऑल नेशनलिटीज़ फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड कैन पार्टिसिपेट। ठीक है, लिखा ना, सारी नेशनलिटीज जितनी भी कंट्रीज है सब पार्ट ले सकते हैं। इंटरनेशनल सबमिशन ओनली इन इंग्लिश। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर, आप इंडिया के बाहर के हैं, अगर मेरी वीडियोस नेपाल या किसी और कंट्री के लोग देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखो यहाँ पर जो बता दिया मैंने आपको ऑलरेडी कि आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जो लास्ट डेट है वो अगस्त 31 है। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि आपको रजिस्टर कैसे करना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दूंगा, आप आराम से वहाँ से कर सकते हैं रजिस्टर्ड। उसके बाद जो है आप उसके बाद जो है सेकंड भी आप काम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अभी आपने पहला काम कर दिया पूरा, उसके बाद जो है जो 100% सेलेक्ट होंगे उनका राउंड 2 होगा। ठीक है,
सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा। उसके बाद जो है उनमें जो है जो लीडरशिप कोचिंग सेशन फॉर राउंड 2 क्वालिफायर्स, देखो जो राउंड 2 क्वालिफायर्स के लिए जो भी होंगे उनके लिए जो है वो कोचिंग सेशन होगा, ठीक है। उसके बाद जो है ग्रैंड फिनाले होगा, ठीक है, ग्रैंड फिनाले फॉर फाइनलिस्ट इन ईच कैटेगरी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है 4 जनों का जो है वो हर कैटेगरी के 4 जने, जैसे सबसे पहले मतलब बहुत सारे लोगों ने भरा, 1 करोड़ 2 करोड़ कितने भी लोगों ने भरा, उसमें से जो है हो सकता है 10 लाख ने भरा, हो सकता है 5 लाख ने भरा हो, ये अभी कहना मुश्किल है। तो उसमें से 100 चुने जाएंगे, फिर 100 में से जो हैं वो 4 चुने जाएंगे हर कैटेगरी में से। फिर उन 4 जो कैटेगरी में जो फाइनल में आया उनका जो है वो ग्रैंड फिनाले होगा, उसमें से 2-2 बच्चे चुने जाएंगे, उन्हीं को जो है प्राइजेस दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बता रखा है ये कब कब होगा, आप आराम से देख सकते हैं। अभी तो आप पहले की तैयारी कीजिए, ठीक है। मेन फोकस जो है ये कि समाज में जो है ना वो किस तरीके से नॉलेज जो है ना उस जो हमारे आसपास है उसको बच्चों को इसी बहाने सीखने का मौका मिले। और एक कंपटीशन पार्ट लेते एक अंदर की गट फीलिंग है, हाँ भी मैंने पार्टिसिपेट लिया था, ठीक है, मैंने एक इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन पार्टिसिपेट किया है। इस तरीके की गट फीलिंग उसके अंदर आ सके और अच्छा समाज के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि रीडिंग करेगा तो उससे उसके फ़ायदे नुकसान होगा, तो प्रॉब्लम भी बताएगा, उसके सॉल्यूशन बताएगा, ठीक है। तो बाकी इस साल के बारे में भी यहाँ पे एक बात बताई गई है कि इस साल जो है ना क्या थीम रखी गई है। उससे पहले जो क्वालिफायर्स होंगे ना उनके लिए जो मैंने आपको बताया था ना कि कोचिंग होगी, तो यहाँ पर आराम से देख सकते हैं कौन कौन करेंगे, कौन कौन एक्सपर्ट है वगैरह बता रखे हैं, ठीक है। एक चीज़ और बता रहा था मैं कि इस साल की जो नॉमिनेटेड बुक है ना वो लीडिंग सेल्फ एंड बियॉन्ड है, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इस साल के हर साल की एक बुक को फोकस किया जाता है ना, तो यह वो बता रखा है। और इस साल का जो टॉपिक रखा गया है वो एडिक्शन, यूज़ एंड अब्यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी जो है उसका यूज़ भी है, वो एक लत भी है और एक बहुत बुराई भी है। तो उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है कि अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे लिखा है ना डाउनलोड ई बुक, ठीक है। और तो यहाँ पे इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे रखा है, ये थोड़ा मतलब एडिशनल है, कॉम्पिटिशन से रिलेटेड भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये अवेयरनेस फैलाने के लिए भी है ना ये, तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दिया। और मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप आराम से वहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया, आप स्पीड बढ़ा के या स्लो करके आराम से जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मोटिवेशन देने के लिए, ठीक है। और मैं ऐसे ही हेल्पफुल और बढ़िया वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा, और आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।